हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। कल के दिन यहाँ पे किस तरीके से मोमेंटम आ सकता है, ऑप्शन डेटा किस तरीके से यहाँ पे डेवलप हुआ है और प्राइस एक्शन आपको क्या कहता है। तो ओवरऑल सभी चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद देखिए मॉर्निंग में यहाँ पे पंप कराया गया है पूरे ओवरऑल और मार्केट को। और पंप करके यहाँ पे देखिए कितना गंदी तरीके से यहाँ से डाउन साइड बेचा गया है। मतलब काफी गजब, यहाँ पे लगभग 1000 पॉइंट का यहाँ पे फॉल, वो भी कुछ 15-20 मिनट में 1000 पॉइंट का काफी गंदी तरीके से यहाँ पे ब्रूटल फॉल आया है। और उसके बाद में रिकवरी आई थोड़ी, लेकिन लगभग मार्केट पूरा दिन भर साइडवेज ही रहा। तो अभी हमारे लिए कल के दिन के क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं। अभी देखिए यहाँ पे इतना यहाँ पे मोमेंट क्यों हुआ इसके पीछे, तो मेरे हिसाब से एक यहाँ पे रीजन हो सकता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यहाँ पे जो एसबीआई को डेडलाइन दिया हुआ था ना, वो आज के दिन का था। तो कहीं ना कहीं एसबीआई की ही न्यूज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके का हमें रिएक्शन देखने को मिला। मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि नेगेटिव पे नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे गवर्नमेंट अभी सीएए लागू करने वाले हैं, मतलब वो अधिनियम अभी जारी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सीएए की न्यूज़ है, उसके बाद में ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की न्यूज़ है। और अगेन यहाँ पे सेबी चेयरपर्सन ने वार्न भी किया हुआ है कि एक जो खतरा है उसके बारे में वार्निंग दे दी है कि यहाँ पे जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उनके जो अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ना, वो और फंडामेंटल वहाँ पे मैच नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं कि जहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है और उनके पास इसी भनक लग चुकी है सेबी को। और सेबी अभी यहाँ पे डिटेल में जाने वाले हैं और तो आने वाले कुछ 1-2 महीने में यहाँ पे भी हमें कुछ नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो यहाँ पे बना के रखी है, आप जाके चेक कीजिएगा चैनल पे क्या रहता है। एसीबी ने यहाँ पे क्या, सेबी ने किस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, क्या कमेंट्स किए हुए हैं, तो पूरा वहाँ पे विश्लेषण किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा है मार्केट में, उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी देखते हैं कल के दिन का क्या यहाँ पे होगा। तो आज देखिए मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो दिन भर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 200 के आसपास में यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। तो लेट्स से अगर मार्केट आपका कल के दिन अगर इसी रेंज में अगर रहता है, नीचे 180 से लेके 200 और ऊपर के और 47,480 से लेके 500 ये जो जोन है यहाँ, इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो ये आपका होगा पूरा नो ट्रेड जोन। क्योंकि इसके बीच में आपको कोई क्विक मोमेंटम मिलने के चांसेस काफ़ी कम है, कोई मतलब चांसेस नहीं कि इसके अंदर कोई आपको क्विक मोमेंटम मिले। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपके एसएल ट्रिगर कराए जा सकते हैं, ना ही प्रीमियम में इंक्रीमेंट होगा ना कुछ होगा। तो यहाँ पे बस और सिर्फ यहाँ पे आपका टाइम डिके होगा। तो यहाँ पे नो ट्रेड जोन है आपके लिए। और अगर मार्केट इसके बियॉन्ड निकलता है तो हम प्ले कर सकते हैं। तो क्या करना है, तीनों केस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फ्लैट, अपना गैप अप और गैप डाउन का। सबसे पहले फ्लैट में डिस्कस कर ले, अगर मार्केट अगर आपका फ्लैट ओपन होता है तो वेट करना है इस रेंज का ब्रेकआउट होने का। अगर लेट्स से मार्केट अगर अपसाइड तोड़ देता है एचडीएफसी बैंक के कारण, तो उस केस में अपसाइड कहाँ तक जा सकता है, अपसाइड के दो टारगेट बन जाती है इस केस में। एक बनता है आपका 47,650 एंड नेक्स्ट वन इज 47,750 के आसपास का। तो ये दो टारगेट्स के लिए आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। अगर 500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उसी केस में आपको अपसाइड जाना है, क्योंकि 47,500 पे यहाँ पे अभी रिजेक्शन होने, ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और बात करते हैं सपोर्ट की, अगर सपोर्ट अगर डाउन साइड तोड़ता है तो सपोर्ट आपका निकल के आता है 47,200 पे आपका सपोर्ट है। तो अगर सपोर्ट टूटा है तो ये कहाँ तक आएगा नीचे, तो फर्स्ट टारगेट तो मेरा यहाँ पे है कि 47,000 आपका 080 के आसपास एक लेवल निकल के आता है, 47,080 के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट आपका पॉज कर सकता है, सपोर्ट लेगा नहीं लेगा बोल नहीं सकते, लेकिन पॉज यहाँ पे जरूर कर सकता है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है आपका, वो सीधा आपका ये साइड में आता है 47,950 के आसपास का। तो 950 के आसपास मार्केट फिर से आपका थोड़ा पॉज कर सकता है। तो इस तरीके के दो टारगेट्स के लिए डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो, ये दो टारगेट आपको डाउन साइड में मिल सकती है। ये फ्लैट के केस में हो गया। अभी बात कर लेते हैं, अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता है 47,500 के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस के पास में ही कहीं ओपन होता है, इतना ऊपर तो एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन लेट्स सी अगर 400 या फिर 450 के आसपास में कहीं ओपन होता है तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में वेट करना है। ये जो रेजिस्टेंस है ब्रेक करने का यहाँ पे वेट करना, डायरेक्टली कॉल बाय करना नहीं करना है। हो सकता है कि पहले 15 मिनट में ये इस लेवल को ब्रेक कर दे और ऊपर क्लोजिंग भी दे दे, लेकिन नेक्स्ट 15-20 मिनट में अगेन थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाए और डाउन साइड आ जाए। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है। मतलब क्या है कि ये जो हाई यहाँ पे बनाया हुआ है 47,500, 500 के ऊपर जाके सस्टेन भी कर जाएगा, लेकिन क्या है उस केस में रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा आपका, डे हाई। जहाँ पे भी इसने डे हाई लगाया हुआ है वो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर वो 550 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, तो वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। साथ में हमें क्या करना है, ओआई डेटा भी देखना है। तो उस केस में ये पूरा आपका प्रिडिक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो उस केस में आपको हाई के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रखना है, ठीक है। डाउन साइड का प्ले करना है गैप अप के केस में, जब मार्केट 500 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर दे तो डाउन साइड के लिए मार्केट खींच के आ सकता है। 300-280 के आसपास तक मार्केट आ सकता है। उसके बाद में 200 पे यहाँ पे थोड़ा लगभग 180, ये थोड़ा यहाँ पे मोमेंटम स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ज़्यादा मोमेंटम आपको 300 तक थोड़ा क्विक मोमेंटम इसका मिल सकता है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि इसको पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाए। क्योंकि गैप अप हो जाएगा तो गैप अप के केस में यहाँ पे पुट राइटर्स भी आ जाएंगे, तो वो ज़्यादा जल्दी इसको डाउन साइड आने नहीं देंगे। तो उस केस में बस एक ही वेट करना है डे हाई ब्रेक करने का, उसके बाद में कुछ डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। डे हाई ब्रेक करने के बाद भी क्या होगा कि ऊपर के टारगेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 650-700 तक के। तो उस केस में हमारा बस एक ही यहाँ पे रहेगा कि आपको बस स्कैल्पिंग वगैरह ही करना है, बड़े ट्रेड नहीं लेने।
ये हो गया गैप अप की केस में। अगर गैप डाउन हो जाता है आपका लेट से 200 के नीचे, तो यहाँ पे अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट अगर 47,200 से लेके 220 250 का जो जोन है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन जोन अगर इसको बना लेता है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देता है, इसके ऊपर नहीं जा पाता, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाता है, तो उस केस में समझ जाना कि थोड़ा डाउन साइड आ सकता है। और डाउन साइड के जो टारगेट है 47,080 और 46,950, तो ये दो टारगेट के लिए डाउन साइड के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न फॉर्म करता है और लो अगर ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया गैप डाउन के केस में भी। गैप डाउन के केस में भी हमें डायरेक्टली पुट बाय नहीं करना ना, कॉल बाय करना है। और अगर देखो अगर ये 47,200 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो उस केस में अगेन इसको इग्नोर करना है, क्योंकि फिर इसी रेंज को कंटिन्यू करेगा। हो सकता है यहाँ तक भी ना जाए, ये 400 380 के आसपास से ही रिजेक्शन लेना शुरू कर दे और काफ़ी नैरो रेंज मार्केट की यहाँ पे बन जाए, तो कोई यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं रहेगा उस केस में प्ले करना। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके ओआई डेटा की। तो सबसे पहले कॉल साइड का ओआई देखते हैं कि मैक्सिमम ओआई कौन से साइड में आया हुआ है, चेंज इन ओआई। तो चेंज इन ओआई देखिए यहाँ पे जो कॉल राइटर से, देखिए यहाँ पे 48,500 ये तो है, लेकिन मतलब लगभग आपका 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा है, आउट ऑफ द मनी आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत, मतलब ये देख के कोई यहाँ पे फायदा नहीं है। तो हमें जहाँ पे अभी करंट मार्केट चल रहा है ना, वो उसके आजू बाजू के देखने, तो उसके आजू बाजू में देखो यहाँ पे मैक्सिमम ओआई चेंज कहाँ पे है, तो वो है आपका इन द मनी जाके लोगों ने राइटिंग करके रखी 200 300 पे। और जो ओवरऑल मैक्सिमम ओआई है लगभग आपका यहाँ पे 47,500, इसीलिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आता है। उसके बाद में देखिए 800 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग, इसीलिए मैंने 750 को आपको सेकंड टारगेट, मतलब लास्ट टारगेट आप उसको मान सकते हो। उसके ऊपर निकल पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर बड़ा रेजिस्टेंस आपका है 48,000, यहाँ पे 3 लाख के ऊपर यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके के कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, और एज पर द आपका प्राइस एक्शन और ओआई डेटा दोनों भी यहाँ पे मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो पुट राइटर्स कहाँ पे बैठे, तो पुट राइटर्स यहाँ पे डिफेंड करने का ट्राई कर रहे हैं 47,000 के लेवल पे, और एक अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे इन द मनी जाके पुट राइटर बैठे नहीं है, जो वीक पुट राइटर थे वो यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं, अभी भी कुछ बैठे हुए हैं, तो इनकी वजह से थोड़ा सा मार्केट 47,000 तक आ भी सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ओआई डेवलप हुआ है ना, ये लोग 47,000 के नीचे शायद उसको जाने ना दे। और जो लेवल मैंने आपको बताया 46,950 का, तो ये आपका अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट आता है, सपोर्ट पैटर्न बनाता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से अच्छा खासा बाउंस हमें 200-250 पॉइंट का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर डेटा देखोगे तो कॉल राइटर में कन्विक्शन कम है कि वो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे जाकर राइट करे, लेकिन पुट राइटर में कन्विक्शन है, वो डिपेंड कर रहे हैं 47,000 को, वो भी क्वांटिटी वाइज अच्छा है। लेकिन इतना डेटा अभी डेवलप नहीं हुआ है, कल के दिन देखते हैं किस तरीके से डेटा यहाँ पे डेवलप होता है। बाकी अभी फिलहाल के लिए तो हमें लेवल टू लेवल प्ले करना है, कोई यहाँ पे डायरेक्शनल सेलिंग या फिर कुछ रेंज बाउंड मार्केट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेवल टू लेवल प्ले करना बेटर रहेगा। अभी बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी की। तो निफ्टी में भी सेम पंप एंड डंप आपको बताया ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं, तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है आपका, सपोर्ट कहाँ पे लिया आज के दिन इसने 22,300 के आसपास में इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आपका कल के दिन भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, अगर मार्केट इसके बीच में अगर ओपन होता है। देखिए आज की रेंज क्या है, 300 के आसपास, 22,300, और ऊपर में देखा जाए तो 22,400, 100 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के बीच में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है, इग्नोर करना है मार्केट को। और इस रेंज के बियॉन्ड अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हैपन होता है तो कौन से टारगेट के लिए प्ले करना है। लेट्स से अगर मार्केट अपसाइड में अगर ब्रेक करता है 400 को सस्टेन करके, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको टारगेट मिल जाएंगे यहाँ पे 450 के आसपास तक, 22,450 यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस निकल के आता है। और ये अगर ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा अपसाइड जा सकता है मार्केट आपका 500 480 500 तक जा सकता है। तो अपसाइड कुछ ज़्यादा यहाँ पे मतलब एक्सपेक्ट मत करना कि 100-200 पॉइंट भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। 40-50 पॉइंट के लिए आप प्ले कर सकते हो। और डाउन साइड अगर बात करोगे, अगर डाउन साइड अगर टूटा है 300, तो ये 280 पे अच्छा सपोर्ट यहाँ पे फिर से बनता है। तो 300 280 ये आपका बेसिकली सपोर्ट जोन निकल के आता है। तो ऐसा नहीं कि 300 तोड़ देगा तो यहाँ पे हम सेल पोजीशन बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनानी है। यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि क्या है, ये आपका सपोर्ट निकल के आता है 22,280। सपोर्ट आपका 300 वाला नहीं है, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको वहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कुछ ट्रेड लेने जाओगे ब्रेकडाउन के बाद आप फंस जाओगे। यहाँ पे 280 पे सपोर्ट निकल के आता है, तो 280 पे सपोर्ट ले सकता है। बाकी 280 ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम डाउन साइड के टारगेट देख सकते हैं, जो कि आपको 22,220 तक यहाँ पे लेके जा सकते हैं। 220 से लेके 230 का जोन जो है वहाँ तक ये लेके जा सकते हैं। बाकी आगे देखिए यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आता है फिर से, तो हो सकता है कि वहाँ से बाउंस कर जाए या फिर वहीं पे थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट कर जाए, तो उन उसके लिए आप प्ले कर सकते हो। बाकी फ्लैट के केस में आपको बता दिया ये करना है। गैप अप गैप डाउन में क्या करना है, लेट्स सी अगर आपका मार्केट अगर गैप अप होता है 350 के आसपास या फिर 400 के आसपास कहीं, तो वेट ही करना है 400 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करने देना। डायरेक्ट यहाँ पे कॉल बाय बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही पुट बाय करना है, छोड़ देना है मार्केट को। यहाँ पे सस्टेन करेगा ऊपर फिर से रेजिस्टेंस से, मतलब गैप अप की केस में अपसाइड भूल जाओ, अपसाइड का प्ले नहीं करना है बिल्कुल भी, छोड़ देना है इसको, क्योंकि क्या अपसाइड जाएगा, यहाँ पे टारगेट ज़्यादा बचते नहीं है।
अपसाइड हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग कल के दिन नहीं करनी, छोड़ देना है। अगर गैप अप होता है तो कॉल बाय नहीं करना है। अगर आपको रिवर्सल अगर प्ले करना हो तो रिवर्सल आप जो भी डे का हाई होगा उसके ऊपर एसएल लगा के अगर कुछ निगेटिव पैटर्न बनाता है तो आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। आपका इनिशियल टारगेट हो जाएगा 320 के आसपास और सेकंड टारगेट हो जाएगा 280 के आसपास, ये दो टारगेट के लिए बस। बाकी बात कर ले, अगर आपका निफ्टी अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के केस में क्या करना है, लेट्स सी 280 के आसपास में ये गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट के पास से अगर ये सपोर्ट लेना शुरू कर देता है, कुछ हैमर कैंडल बनाता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये 400 के आसपास तक डे में जा सकता है। ठीक है, 380 400 का जोन है, वापस टच कर सकता है, तो उस केस में यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे बनता है। बाकी अगर गैप डाउन होने के बाद अगर ये तोड़ने का यहाँ पे ट्राई करना है तो उस केस में पुट साइड का प्ले करना यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइजेस ज़्यादा होंगे और नीचे देखिए 220 के आसपास में सपोर्ट है, तो क्या आप 50-60 पॉइंट्स के लिए आप मतलब जब तक ट्रेड लोगे तब तक ये वहाँ पे मोमेंटम दे चुका होगा और काफ़ी ज़्यादा स्पाइक आ चुका होगा पुट्स के प्राइजेस में, तो वहाँ पे प्लेबल नहीं है। प्ले कब करना है, तोड़ देगा ना ये लेवल, तोड़ने के बाद जब रिटेस्ट करने आएगा 300 के आसपास में कहीं, तब जाके नेगेटिव पैटर्न बनाए तो आप प्ले कर सकते हो, अदरवाइज इग्नोर करना है, कोई कुछ नहीं करना है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन डेटा की। तो ऑप्शन डेटा देखिए यहाँ पे कॉल राइटर जो है 22,400 पे एक्टिव है, इसलिए वो रेजिस्टेंस बताया। 500 पे मैक्सिमम है, अच्छा खासा वहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसलिए अपसाइड का मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा आपको कि ज़्यादा प्ले करो, स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे देखिए डाउन साइड में मेन आपका सपोर्ट देखिए यहाँ पे थोड़े कम है फुट राइटर्स, लेकिन ठीक ठाक अगर देखोगे तो 22,300 पे बैठे हुए हैं, इसलिए 300 का आपका अच्छा खासा यहाँ पे लेवल निकल के आता है। उसके बाद में देखिए 200 पे नहीं है, सीधा आपका 100 पे है, तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है। ठीक है, आपका मेन सपोर्ट जो है 300 का ही निकल के आता है एज पर द ऑप्शन डेटा। यहाँ पे हमें और अभी भी कुछ क्लियर नहीं है ज़्यादा कि मार्केट डायरेक्शन होगा, या मतलब पूरा कंफ्यूजिंग ओवाई डेटा यहाँ पे बना हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई एक साइड में कुछ काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है तो हम यहाँ पे आपको बोल दें कि डायरेक्शनल मूव देगा मार्केट, तो डायरेक्शनल मूव यहाँ पे दिख नहीं रही है कि किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि मार्केट दोनों को ट्रैप करेगा। जो भी ऑप्शन सेलर है, सेलर को भी ट्रैप करेगा कल के दिन, और जो ऑप्शन बायर है, बायर को भी ट्रैप करेगा, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट एक आध हफ्ता आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिनारियो दिख सकता है, बड़े बड़े मोमेंटम यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर कभी कभी कुछ भी मोमेंटम नहीं आएगा, तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ सिनारियो, मतलब दोनों को ट्रैप करके चलेगा मार्केट। सिर्फ ऐसा नहीं कि बायर को ही ट्रैप करेगा, सेलर को भी ट्रैप करेगा। तो ये थी कल के लिए एनालिसिस। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिएगा, ताकि लाइव मार्केट में कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।